तक इलेक्ट्रिक असेंबली में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉफ्ट एनर्जी है हमको 70 to 100 वाट आवर के आसपास मिल सकता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस in the gasoline based and lead acid batteries. Okay, so now the issue is resolved, and I am trying to connect my laptop shortly, so please wait for 2 minutes. Just please stay connected. कई रूम में बंद रहा निकाल आधा घंटा बड़ा आफत हो जाएगा रोज। Okay, my voice is audible. Yes, sir. Fine. So I'm sharing my screen. Somebody please confirm. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, so very quickly I'll see. So this is the history of electric vehicles which I had discussed yesterday, and you can see just the picture how it was looking like जब उसको फर्स्ट डिजाइन किया गया था. ओके, तो ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें आप जानते हैं कि बैटरी पैक जो होता है वो कार के बेसमेंट में होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर तक हम ड्राइव शाफ्ट से ऑपरेट करते हैं. दिस इज प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था. तो ये एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है. इसमें यू कैन सी द लोकेशन, ये एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है. सबसे फर्स्ट जो है ये ड्रम जैसा ये फ्यूल टैंक है. ओके, फ्यूल टैंक से इंजन कनेक्टेड है एंड देन ओके, सो ये इंजन है. ओके, एंड देन वी हैव द शाफ्ट, है ना. तो ये रिडक्शन गियर्स है बिकॉज मोटर की स्पीड अलग होती है और व्हील्स को अलग अलग स्पीड पे ऑपरेट करना पड़ता है. सो वेदर वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या गैसोलीन बेस्ड व्हीकल हो या फिर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, आपको गियर बॉक्स यूज करना पड़ता है रिडक्शन के लिए. सो दिस इज द गियर बॉक्स. ओके, एंड देन सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गियर बॉक्स के पार पावर शेयरिंग चल रही है. मतलब एक तो फ्यूल के टैंक से हम पावर को दे सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं शाफ्ट को, और दूसरा होता है बैटरीज के थ्रू हम कर सकते हैं. तो हाइब्रिड का कंसेप्ट यही होता है कि कुछ पार्ट जो है वो बैटरी से होगा, कुछ पार्ट जो है वो पेट्रोल या कन्वेंशनल फ्यूल से होगा. ओके, दिस इज वन थिंग जो कि मैं कल नहीं शो कर पाया था, इसलिए ये मैं आज दिखा रहा हूँ. ये कंपैरिजन मैं कर रहा था अभी जस्ट जब ये स्क्रीन कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मैं ये कंपैरिजन कर रहा था. तो आप ये दोनों डायग्राम को देख के समझ सकते हैं. एक जगह हम क्या कर रहे हैं, 4 kg यानी 4.5 लीटर्स का फ्यूल बर्न कर रहे हैं. उस फ्यूल को बर्न करके कैलोरीफिक वैल्यू कितना मिल रहा है, लगभग 36,000 वाट आवर मिल रहा है. दूसरी तरफ हम लेड एसिड बैटरी को यूज कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम एक 135 लीटर्स के आसपास है और उससे जो एनर्जी मिल रही है वो 100 वाट आवर मिल रही है. ओके, अब दोनों के पावर दोनों की एनर्जी को हम व्हील पे ले जा रहे हैं शाफ्ट के थ्रू. तो यहाँ पर जो शाफ्ट यूज होता है फर्स्ट वाले केस में, यहाँ पर क्या होता है, इंजन के साथ गियर बॉक्स होता है और वो मैकेनिकल सिस्टम है. सो उसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, 20% ही होती है. तो शाफ्ट एनर्जी जो है वो हमें कितना मिलता है, 36,000 का 20% यानी 7200 वाट आवर मिलता है. ओके, जबकि दूसरी तरफ जिसको हम बैटरी से ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर आपके पास ऐसा गियर बॉक्स सिस्टम नहीं होता है जैसा मैकेनिकल होता है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से हम काफी कुछ कम कर पाते हैं. तो मोटर की या ड्राइव सिस्टम की जो एफिशिएंसी है ओवरऑल 90% होती है. तो उसके केस में हमारे को शाफ्ट पे जो एनर्जी मिलती है वो 7200 वाट आवर मिलती है. सो ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन. दिस कंपैरिजन शोज दैट इवन इफ फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल है या पेट्रोल है उसको जला करके वी हैव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, बट स्टिल शाफ्ट पर दोनों ही केस में बराबर पावर डिलीवर हो रहा है 7200 वाट. सो इवन इफ आईसी इंजन में ज्यादा ताकत है लेकिन फिर भी वो ताकत ज्यादा वेस्टेज होता है. सो शाफ्ट पे उतना ही पहुंचता है. दैट इज द मेन थिंग. नाउ ये अगर एक व्हीकल को कंपेयर किया जाए 500 रेंज पे, है ना, तो 500 किलोमीटर्स में 45 लीटर्स का फ्यूल कंज्यूम करेगा. ओके, सो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी 3,60,000 वाट आवर. ओके, अगेन यहाँ पर शाफ्ट पर जो एनर्जी आएगी वो उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 20% ही आएगी, दैट इज 72,000 वाट आवर. दूसरी तरफ अगर हम लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं जिसका मास है 2700 kg, बिकॉज इसका मास क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि हम 500 किलोमीटर रेंज की बात कर रहे हैं. तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन कर रहे हो जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है तो आपको जो बैटरी साइज रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा, 2700 kg के आसपास, अगर आप लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हो. तो एनर्जी जो आएगी उससे वो 81,000 आएगी. 90% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ये भी 72,000 वाट आवर. सो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के कंपैरिजन में हम ये देख पा रहे हैं कि इवन दो बैटरीज से कम पावर जनरेट हो रही है, कम एनर्जी जनरेट हो रही है, बट स्टिल शाफ्ट पे सेम एनर्जी यहाँ पर डिलीवर हो रही है. सो दिस इज वन एडवांटेज. हाउएवर लीड एसिड बैटरी